ये बात सत्य है कि इस समय जो प्रयागराज है रणभूमि बन चुकी है। यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाप करने, तपस्या करने, यज्ञ करने, अनुष्ठान करने आते हैं। लेकिन मौनी अमावस के बाद यहाँ देखा है कि पूरी ये रणभूमि में तब्दील हो गया है। और सबसे बड़े जो इसमें हीरो है वो हमारे बहुत बड़े एक महाराज जी है, जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। वो शंकराचार्य है नहीं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े पद पे प्रतिष्ठित होने के बाद आप आम जन से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहां तक उचित है? आप इतने बड़े संत हैं, आपको मर्यादा में रहना चाहिए, आपको मर्यादा का पालन करना चाहिए। जब आप अबे तबे बोलेंगे तो आपको भी लोग अबे तबे बोलेंगे। जब आपको प्रशासन ने कहा कि महाराज जी बहुत भीड़ है, अभी आपका रथ रोक लेंगे और आपको 50 मीटर पैदल जाना है, अगर आप 50 मीटर पैदल जाते तो आपको क्या प्रॉब्लम होती? और हमने आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब महाकुंभ का मेला था 2025 में, यही मौनी अमावस का अवसर था। इसी समय करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचा। उस समय हमारा शाही स्नान था, और शाही स्नान कुंभ के मेले में होता है, माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता है, यह कुंभ में होता है। और उस समय हम 13 अखाड़ों के जितने प्रमुख थे, सब ने खड़े होकर निर्णय लिया कि हम स्नान नहीं करेंगे, सबसे पहले जनता को स्नान कराएंगे, उसके बाद हम स्नान करेंगे। हमने सरकार को कह दिया, हमने मेलाधिकारी को कह दिया कि भाई मेलाधिकारी जी, पहले आप जनता को स्नान कराएं, फिर हम स्नान करेंगे। जब हमने जनता को देखा, जनता में कौन था? बूढ़े बूढ़े लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, सब वो तो हमारे अपने ही तो है। उनके स्नान के पश्चात हमने स्नान किया था। जब हमारा 4 बजे का स्नान था, हमने 2:30-3 बजे स्नान किया। हम भी तो संत है, प्रोटोकॉल हमारा था। शाही स्नान संतों का, अखाड़ों का होता है, इनका शाही स्नान नहीं होता। और माघ मेले में कौन सा शाही स्नान आपका है? मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ कहा जाता है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। कहने का तात्पर्य, हम अपनी सुख सुविधा के लिए काम नहीं करते हैं, हम दूसरों के लिए काम करते हैं। ये सब जितने भी लोग, सब हमारे अपने हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्त स्वदेशे भुवंतरयम। ये सब जितने शिव के भक्त है, विष्णु के भक्त है, ये सब हमारे ही तो है, ये गैर नहीं है। आपकी लड़ाई क्यों हुई? आपकी लड़ाई इसलिए हुई कि ये स्नान नहीं करेंगे, मैं स्नान करूंगा, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आप इतने बड़े संत होकर के इतना बड़ा पद आप अपने आप को समझते, आप शंकराचार्य है, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, आपको मर्यादा में रहना चाहिए। और इसके बाद आपने योगी जी को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी है। योगी जी जो हमारे सन्यासियों के सरमोर है, और सबसे बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री के साथ साथ बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, आपने उनका भी अपमान किया, उनको आपने भद्दी भद्दी गालियां दी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप क्या करने जा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, आप गृह मंत्री को गाली देते हैं, आप मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, जो आपके सामने आएगा आप उसको गाली देते हैं। और गाली आप किसको देते हैं? जो सनातन के पक्ष में है, जो सनातन का विरोध करता है, वो आपके है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, इनकी जांच होनी चाहिए। महाराज श्री ने जो है ये पंगा क्यों लिया? आपने भी देखा होगा, चुनावी समय है, जनवरी फरवरी में चुनाव होना है, इसीलिए एक एजेंडा इन्होंने बनाया, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, यहां पे एक ऐसा ड्रामा बनाया जाए ताकि सनातन खंड खंड में बढ़ जाए। परंतु मैं कहना चाहूंगा, हम सब सनातनी है, हम उसी के साथ है जो सनातन के पक्ष में है, जो सनातन के साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। उनका कहना है कि एक तरफ जहां सतवा बाबा को, ऐसा कुछ नहीं है। सतवा बाबा की बात जो करते हैं, सतवा बाबा को हम भी जानते हैं, मेरे बहुत परम प्रिय है वो। देखिए, वो बहुत सरल संत है, बहुत अच्छे संत है। अगर वो स्नान करने गए, मैं कहना चाहूंगा, वो भी तो, उनके पास भी बहुत बड़ा पद है, इनसे बड़ा पद उनके पास है, इनसे बड़ा पद उनके पास है, उनको जगत गुरु बनाया गया है। सतवा बाबा भी जगत गुरु है, और सतवा बाबा ने कभी भी कोई विरोध नहीं किया। उनको प्रोटोकॉल मिला तांवावा, ना मिला तांवावा, वो बिल्कुल
कुछ उनको मिले तब भी वो खुश है, ना मिले तब भी वो खुश है। तो सतवा बाबा को बीच में लाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। वो हमारे बहुत अच्छे संत है, हमारे वैष्णव संत है, उनके पास जगत गुरु की पदवी है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कभी सतवा बाबा को आपने किसी के साथ लड़ाई करते देखा क्या? कभी किसी को गाली देते देखा क्या? यही तो एक महाराज है जो हम सबको गाली देते हैं। इसीलिए हमें बचना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। इनका कहना है कि कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जो प्रशासन ने किया। को कोर्ट पहले जाना चाहिए था। देखिए, मैंने यही कहा, जब आपके साथ कोई अत्याचार हुआ, अगर आप अत्याचार मानते तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। अब आपने सबको गालियां दी है, क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट जाया जाए? आपने मुख्यमंत्री को माँ बहन की गाली दी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे ऐसा मुख्यमंत्री ना भूतो ना भविष्यति कभी मिलेगा ही नहीं हमें। एक सन्यासी मुख्यमंत्री, एक संत मुख्यमंत्री है, हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और आप उसको गाली दे रहे हैं, और आप उस मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे हैं जिन्होंने आपकी पिटाई की थी। आपके साथ साथ बच्चों को भी आपने पिटवाया। आपने बच्चों को हथियार अपना बना रखा है। बच्चों की पिटाई हुई, पिता की। देखिए, जो बच्चों के साथ हुआ है, जो संतों के साथ हुआ, उसके लिए मेरी वार्ता हुई है, और जो भी उसमें दोषी निकलेंगे उनको दंड अवश्य मिलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति हो रही है पूरी तरह। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये पूरा जो है पॉलिटिकल एजेंडा है, और आने वाला चुनाव है। और क्यों नहीं ऐसा किया जाए, कितना बड़ा माहौल जो प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में जनता है, यहाँ से सनातन के खिलाफ ऐसा संदेश दिया जाए, योगी जी के खिलाफ संदेश दिया जाए, मोदी जी के खिलाफ संदेश दिया जाए, ताकि हिंदू आपस में बट जाए। परंतु हमारे योगी जी ने कहा है हम सब इकट्ठे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए कोई हिंदू जो है नहीं बटेगा, कोई सनातनी नहीं बटेगा।